जय हिंद आप सभी को। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और ये आपके समानुपात प्रोपोर्शन का तीसरा क्लास है। और मेरे दोस्त इस तीसरे क्लास में हम समानुपात के तीसरे टाइप को देखेंगे और आज के जो भी सवाल होंगे हमारे उन सारे सवालों में जो है टाइप 1 का भी कॉन्सेप्ट शामिल होगा और टाइप 2 का भी कॉन्सेप्ट शामिल होगा। मतलब कुल मिला के एक ही सवाल में आपको समानुपात के दो अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेंगे। अगर थोड़ी सी हम चर्चा करें टाइप 1 को लेकर और टाइप 2 को लेकर, तो टाइप 1 में हमने क्या देखा था कि भाई जब तीन संख्याएं दी जा रही थी तब आपसे पूछा जा रहा था कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। और टाइप 2 की यदि हम बात करें तो उसमें केवल और केवल आपको दो संख्या दिया जा रहा था और तब आपसे पूछा जा रहा था कि भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है ना। अगर वो दोनों ही क्लास आपने नहीं देखी है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप समानुपात को स्पेशल तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से शुरू से सीख और समझ सके। ठीक है ना। चलिए तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। कह रहा है कि 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपात k और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो k का मान आपको बताना है कितना होगा। ठीक है ना। गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपको तीन संख्याएं दी गई है। एक तो दिया गया है 12, दूसरा दिया गया 18 और तीसरा दिया गया है कितना, 6। इन तीनों संख्याओं का चतुर्थ अनुपात जो है वो, फिर आगे आपको दो संख्या दिया गया है, एक दिया गया है k और दूसरा दिया गया है 6। इन दोनों संख्याओं के तृतीय अनुपात के क्या है, बराबर है। मतलब इन तीनों संख्याओं को जो चतुर्थ अनुपात है वो और इन दोनों संख्याओं का जो तृतीय अनुपात है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो k का हमें मान निकालना है, यही सवाल में बोला गया है। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपका सवाल जो है ना दो भागों में बटा हुआ है। एक तो ये आपका टाइप 1 हो गया जिसमें तीन संख्या देकर और चौथे समानुपात की बात की जा रही है, और ये आपका टाइप 2 हो गया समानुपात का जिसमें दो संख्या देकर और तृतीय अनुपात की बात की जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का चतुर्थ समानुपात निकाल लेंगे। ठीक है। वो जितना आएगा ठीक उतना ही जो है इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, तृतीय अनुपात होगा। सवाल में ये बात स्पष्ट चिल्ला चिल्ला के बोला गया है। ये तीनों संख्या जो मिलकर उन दोनों से कह रही कि रे हम तीनों का जो चतुर्थ समानुपाती का मान होगा वो और तुम दोनों का जो तृतीय समानुपात का मान होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर इनका तीनों का जो है चतुर्थ अनुपात 5 होगा तो उन दोनों का तृतीय अनुपात भी 5 होगा। अगर इनका जो है चतुर्थ अनुपात 10 होगा तो उसका भी मेरे दोस्त तृतीय अनुपात कितना होगा, 10। ये बात हम नहीं, आपके क्वेश्चन में बोली गई है। तो हमें मान किसका निकालना है, k का। सिंपल, हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों संख्या का फटाफट क्या निकालेंगे, चतुर्थ अनुपात। वो जितना आएगा ठीक है वही इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, तृतीय अनुपात, और इन दोनों संख्या का तृतीय अनुपात निकाल लेंगे, वहां से k का मान खींच देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। चलिए तो हमने टाइप 1 में आपको बताया था प्रोपोर्शन के फर्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त कि अगर जो भी आपको तीन संख्या देकर जो भी प्रोपोर्शन निकालना है उसको हम मान लेते हैं x, चौथा निकालना है तो चौथे को x मान लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो है 12/18 कर लेंगे, 6/x कर लेंगे, काट छाट करेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। या फिर सबसे सस्ता और आसान तरीका कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेशन फंसा लेंगे। ये 12 से 6 हो गया मतलब आधा, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9। मतलब x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर हो गया। आप चाहें तो मेरे भाई ऐसे भी कर सकते हैं, 12/18 बराबर 6/x। दोस्त मेरे काट छाट करेंगे तो भी बात हमारी बराबर होगी। फर्स्ट से थर्ड वाले का, चूंकि ऊपर से ऊपर वाले का रिलेशन बनाएंगे और नीचे से नीचे वाले का। ठीक है ना। चलिए तो x का मान निकल कर आ गया 9। ये x क्या आया, तो इन तीनों संख्याओं का चतुर्थ अनुपात आया, और यही जो चतुर्थ अनुपात का मान है उन दोनों संख्याओं का तृतीय अनुपात का मान होगा। तो आइए दो संख्या का जब थर्ड प्रोपोर्शन हमको निकालना होता है उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला भी दिया था और बेसिक तरीका भी हमने आपको बताया था। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब दो संख्या देगा तो b²/a। थर्ड प्रोपोर्शन, इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शन का मान हमने निकाल लिया है कितना, 9। आप कहेंगे सर ये तो फोर्थ प्रोपोर्शन है। मेरे भाई इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन है और इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो उन दोनों का जो है थर्ड है। मतलब थर्ड का मान कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। b² बोले तो b बोलते हैं बाद वाले को, मतलब 6 का स्क्वायर, a बोलते हैं पहले वाले को, बट्टा कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है। तो 9 बराबर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, बट्टा में k हो जाएगा, काटेंगे 9 चौके 36। यहाँ कुछ नहीं तो 1 कोना को नहीं गुना करेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बेसिक भी आपको बहुत अच्छे से समझाए होंगे कि हम लोग चुपचाप क्या करते हैं, 4 पहले जो है खंड बना लेते हैं। ठीक है ना।
फर्स्ट वाला आपको दिए गए के बीच में दोनों क्या होते हैं बराबर, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 और ये लास्ट वाले को थर्ड बोलते हैं। थर्ड का मान कितना है मेरे दोस्त, तो 9 है। यहाँ से क्या करेंगे k/6 कर लेंगे और 6/9 कर लेंगे, काट छाट करेंगे तो भी आपको k का मान कितना आएगा, तो 4 ही निकल कर आएगा। तो आप चाहे तो बाई फॉर्मूला भी जा सकते हैं या बेसिक से भी सेटिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो पहला सवाल बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8 और 20 का तृतीय अनुपात p है। ठीक है, दो संख्याएं आपको दिया गया, एक तो 8 है, दूसरा 20 है, और इन दोनों संख्याओं के मेरे दोस्त थर्ड प्रोपोर्शन आपको दिया गया है कितना, तो वो हमको दिया गया है p। क्लियर, आगे बढ़िए। फिर आगे बोला गया है 3, 5, 24 का चतुर्थ अनुपाती q है। ठीक है, 3 है, 5 है और 24, यहाँ पर 3 संख्या दिया गया है और इसका चतुर्थ अनुपाती मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन आपको दिया गया है कितना, q दिया गया है। तो जानते हैं सवाल में क्या निकालना है। सवाल में बोला गया है भाई आप 2p + q का मान ज्ञात कीजिए, 2p और प्लस q का मान निकालना है। ठीक है, देखिए अब 2p + q का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले p का मान निकाल लेंगे, उसके बाद q का मान निकाल लेंगे और वही p और q का मान यहाँ डाल के हल कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो वही बात है। फिर आपका सवाल 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक यहाँ पर 2 संख्या वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और यहाँ पर 3 संख्या वाला। टाइप ये 1 हो गया, ये आपका टाइप 2 हो गया। थर्ड प्रोपोर्शन की यदि हम बात करें, जब 2 संख्या दिया जाता है तो थर्ड प्रोपोर्शन मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे आप, b² बट्टे क्या हो जाएगा a। तो यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन का मान कितना है, p है, तो यहाँ पर हमने p डाल दिया। b बोले तो बाद वाला मतलब b² और बट्टा a कितना मेरे दोस्त, पहले वाला कितना 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 20² कितना हो जाएगा 400 और बट्टे 8, यदि हम काटेंगे तो यहाँ से p का मान निकल कर आएगा 50 बार में। ठीक है, मतलब p 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन हमको निकालना है तीनों संख्याओं का। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या करेंगे, अब आप जो है समझदार हो चुके हैं, जरा सोचिए, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन लगा लेते हैं। यहाँ देखिए 3 से ये कितना हो गया 24, 3 का कितना गुना है 24, तो आप कहेंगे सर 8 गुना है, तो यहाँ 5 का हम 8 गुना कर देंगे, तो 5 का 8 गुना कितना हो जाएगा 40, मतलब q का जो मान निकल कर आएगा 40 आएगा। और यदि आप चाहें तो आराम से मेरे भाई 3/5 24/q करके हल करके q का मान निकालेंगे तो भी 40 आएगा आपको। ठीक है ना, तो q का मान भी पता लग गया। अब हमें मान किसका निकालना है, तो 2p और प्लस किसका, q का। तो 2 × p बोले तो कितना 50 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 40। पहले गुना कर लेंगे, 50 दूना 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए इसका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सवाल में बोला गया है कि 12, 16 और 6 का चतुर्थ अनुपात और 4, 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, चलिए बात को फिर से बढ़िया समझिएगा। पहले क्या बोला गया कि भाई 12 है, उसके बाद 16 है और उसके बाद 6 है। 3 संख्याओं का चतुर्थ अनुपात आपको बोला गया है, पहले चतुर्थ अनुपात, फिर बोला गया है कि 4 और 6 का तृतीय अनुपात। ठीक है ना, 4 और 6 का जो है तृतीय अनुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको मध्य मतलब इनके और इनके बीच में आपको रेशियो पता करना है, क्या रेशियो होगा किनके किनके बीच में, तो इन तीनों संख्याओं का जो चतुर्थ अनुपात निकल कर आएगा वो, और इन दोनों संख्याओं का जो थर्ड प्रोपोर्शन निकल कर आएगा वो, इसके फोर्थ और उसके थर्ड का आपको रेशियो बताना है कि कितना होगा। यही बात सवाल में बोली गई है। ठीक है ना, तो आप समझदार हो चुके हैं। फटाफट हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसका फोर्थ निकालना है तो x मान लेंगे, रिलेशन फंसाइए। 12 से ये 6 हो गया, आधा हो गया, तो 16 से ये आधा हो जाएगा, मतलब x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब रही बात इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो b² बट्टा a, b बोलते हैं बाद वाले को, मतलब 6 का स्क्वायर कर लेंगे और बट्टा a बोले तो 4 कर लेंगे। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 4 से 36 को काटेंगे कितनी बार में, 9 बार में कट जाएगा। पूछा गया इसका फोर्थ उसके थर्ड का रेशियो बता दीजिए, तो इसका फोर्थ 8 है, इसका थर्ड कितना है 9 है, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा कितना 8:9। 8 कितना 9 जो होगा इस सवाल का मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात और 5 और 3 के बीच तृतीय अनुपात में अंतर आपको बताना है कितना होगा। ठीक है ना, सबसे पहले आपको 2 संख्याएं दिया गया है, एक तो दिया गया है 1.8 और दूसरा दिया गया है 3.2। ठीक है,
इन दोनों संख्याओं का मध्य समानुपात, मध्य समानुपात कहने का मतलब मेरे दोस्त मीन प्रोपोर्शन, और मीन प्रोपोर्शन के बारे में हमने सेकंड क्लास में प्रोपोर्शन के आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी अगर आपको दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो एक तो आप बेसिक से काम कर सकते हैं, और दूसरा इसका ट्रिक हमने आपको शॉर्टकट बताया था कि रूट अंडर ए बी कर लेंगे, मतलब दोनों संख्या को गुना करके उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वही जो निकल कर आएगा हमारा मीन प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। फिर आगे क्या बोला गया है कि भाई 5 और 3 का तृतीय अनुपात, आगे दो संख्या और दी गई है और इन दोनों संख्या का बोला है कि भाई आप थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लीजिए। ठीक है, इसका आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शन और इन दोनों संख्या का निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। ये जितना आएगा दोनों में आपको डिफरेंस, अंतर बताना है, बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट से इसका मीन प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। अंडर रूट क्या होता है, तो ए बी होता है। ए बी कहने का मतलब है पहली संख्या कितना 1.8 हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या होगा 3.2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा चालाकी से काम करना है। कैसे, 1.8 का वर्गमूल तो मेरे दोस्त पूरा निकलेगा नहीं, और 32 का भी नहीं निकलेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप क्या कीजिए, दशमलव भूल जाइए कि इसमें दशमलव है ही नहीं, तो 18 है 32 से गुना करेंगे तो एक बड़ी सी संख्या आएगा, फिर उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, छोड़िए उतना झंझट। ठीक है, 18 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 9 गुना 2, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 9 दूना 18 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 9 रहने दीजिए, ये 2 उठा के इस 32 को दीजिए, तो 32 को आप 2 देंगे तो 32 दूना कितना 64 हो जाएगा, मतलब इस 9 का वर्गमूल मेरे दोस्त कितना 3 हो जाएगा, और ये 32 दूना 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब रही बात दशमलव का झंझट है, परेशान मत होइए, समझते चलिएगा। 9 का 3 हो गया, 32 का 64 का कितना 8 हो गया, गुना मारेंगे इसको तो 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, दशमलव उड़ाते तो बट्टा में 10, ये उड़ाते तो बट्टा में 10, 10 इंटू 10 करते तो बट्टा के नीचे 100, वर्गमूल लगाए तो 100 का वर्गमूल नीचे क्या आता, निकल कर 10 आता, मतलब बट्टा में 10, और बट्टा 10 कहने का मतलब है 10 से भाग करेंगे तो दाहिने तरफ से एक अंक छांट के दशमलव गिरा देंगे, ये कंप्लीट हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है मेरे भाई, चलिए तो ये जो मीन प्रोपोर्शन निकल कर आया दोनों संख्याओं का 2.4 आया। अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे, आप चाहे तो बेसिक से निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला b² बी बोले तो बाद वाला मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे a कितना हो जाएगा 5 होगा। 3 का स्क्वायर मेरे दोस्त कितना 9 हो जाएगा, बट्टा में 5 हो जाएगा। 5 से भाग करने का ट्रिक हमने आपको बताया था कि ऊपर वाले को डबल कर देंगे और दाहिने तरफ से एक अंक छांट के दशमलव गिरा देंगे, मतलब 1.8 आ जाएगा। डिफरेंस बताना है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हम माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब 2.4 में से 1.8 को माइनस करेंगे तो ये 14 में से 8 जाएगा तो 6 होगा, ये एक दे चुका है, मतलब 0.6 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस सवाल को आप ध्यान से पढ़े तो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि मान लीजिए कि x 25.6 और 32.4 का मध्य समानुपाती है। ठीक है, मतलब दो संख्याओं का मध्य समानुपाती कौन है हमारा, तो वो x है। फिर आगे क्या बोला गया है, और y, और y के बारे में क्या बोला गया है कि 32 और 48 का तृतीय अनुपाती है, मतलब 32 और 48 का तृतीय अनुपाती जो है वो हमारा y है। तो सवाल में बोला गया है कि 3x/2y आपको बताना है कितना होगा। ठीक, गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपको दो संख्याएं दिया गया है, एक तो 25.6 दिया गया है और दूसरी संख्या कितना है तो 32.4 है। इन दोनों ही संख्याओं का जो मीन प्रोपोर्शन है मेरे दोस्त वो आपको कितना दिया गया है, तो x दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे क्या बोला गया कि 32 और 48, आगे दो संख्या और दिया गया है, 32 और कितना 48, इन दोनों का जो थर्ड प्रोपोर्शन है हमारा वो क्या है, तो y है। और सवाल में जानते हैं मान किसका निकालना है, आपको निकालना है 3x/2y आपको ज्ञात करना है। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, फटाफट से इन दोनों संख्याओं का एमपी निकाल लेंगे, मीन प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। वो मीन प्रोपोर्शन जो होगा वही मीन प्रोपोर्शन किसको इंडिकेट करेगा, एक्स को करेगा, क्योंकि स्पष्ट बोला गया है कि इन दोनों संख्याओं का जो मध्य समानुपाती है वो एक्स है हमारा, तो यहाँ से मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे वो एक्स का मान आएगा। इन दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे, वही थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या होगा, वाई का मान होगा, और यहाँ पे एक्स बैठा देंगे, यहाँ वाई बैठा देंगे, रेशियो निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मीन प्रोपोर्शन निकालना बहुत अच्छे सीखे हैं कि मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, और मीन प्रोपोर्शन को मेरे दोस्त इंडिकेट किससे करना है, तो एक्स से। ए बोले तो कितना 256 यहाँ दशमलव है, और यहाँ पे कितना है तो 32.4 है। दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि इसमें नहीं है, तो 256 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 324 का कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा।
अब यहाँ पे क्या होगा, तो दशमलव के बाद यहाँ देखिए 10 नीचे आएगा बट्टा में, 10 यहाँ, 10 और 10 कितना गुना करेंगे 100 आएगा, 100 का वर्गमूल कितना आएगा, तो यहाँ बट्टा में कितना हमारा 10 आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। अब काट छाट यदि हम करते हैं तो 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में। अब ये 18 में 8 से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 144 आ जाएगा और बट्टा के नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारा x का मान निकला। अब यहाँ से हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं तो क्या होगा, बी स्क्वायर बट्टे ए मतलब बाद वाले का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर मतलब 48 इंटू 48 और बट्टे ए मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। काटेंगे 16 से काटेंगे 16 दूना 32 और 16 तिया कितना 48 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार में 24 बार में, 24 तिया कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, सवाल में इसका मान आपको निकालना था 3x और बट्टे 2y, अनुपात को हमने क्या लिख लिया बट्टा में। ठीक है ना, चलिए तो 3 गुना x बोले तो कितना, तो आप कहेंगे सर 144 बट्टे कितना 5 और पूरे का बट्टा मेरे दोस्त कितना होगा 2 इंटू वाई बोले तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 72 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाएं तो यहीं पे हम चाहे तो डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे ये 72 दूना कितना होगा 144 हो जाएगा, तो ऊपर 144 है नीचे 144 यहीं पे काट देंगे, 3:5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो टेंशन मत लीजिए, देखिए ये मेन बट्टा है, समझिएगा बात को, ये मेन बट्टा है और ये नीचे दिए गए, अगर इसमें हम बट्टा 1 खींच दे तो आपको कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले को चुपचाप रहने दीजिए जैसे है वैसे। 144 बट्टे 5 इसको पलट दीजिए तो 1 बट्टे 2 इंटू कितना हो जाएगा 72, 2 इंटू 72 कहने का मतलब क्या 144 कट जाएगा, 3 बट्टे 5 और यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 3:5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो सवाल आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये प्रोपोर्शन का बहुत ही कंफ्यूजिंग सा सवाल है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया है, यदि x 8 और 27 निरंतर अनुपात में है तो आपको मान ज्ञात करना है x का कितना होगा। ठीक है ना, अभी तक आपने फर्स्ट प्रोपोर्शन देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, फोर्थ देखा, मीन प्रोपोर्शन देखा, लेकिन अब मेरे दोस्त यहाँ पर क्या बोला गया आपको कि भाई निरंतर अनुपात बोला गया है, मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोला गया है। ठीक है, अब ये सवाल जब एग्जाम में पूछा गया था 2019 के पेपर में MTS में, तो बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए कि भाई समानुपात में निरंतर अनुपात का मतलब क्या होगा। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, तो 3 संख्याएं, एक x है, दूसरा 8 है और तीसरा हमारा क्या है 27 है। ठीक है, मान किसका निकालना है a का, जबकि ये तीनों ही संख्याएं जो है वो हमारे क्या है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब निरंतर अनुपात के रूप में दी गई है। ठीक, तो जब भी मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो फ्रेम बना पड़ा है वो यही 4 संख्याओं का है। जब भी निरंतर अनुपात की बात की जाए ना, तो ये बीच वाली संख्या जो है वो हमारी रिपीट हो जाती है। ठीक है, मतलब सेम बीच में हम डाल देंगे, पहले कौन है तो x है, फिर हमारा ये 8 जो है यहाँ दोनों जगह शिफ्ट हो जाएगा और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब बड़े प्यार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो x बट्टे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बराबर 8 बट्टे कितना आ जाएगा तो 27 आ जाएगा। ठीक है, इस 8 को उठा के उधर फेंक देंगे तो 8 अठैया कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, मतलब 64 और बट्टे हमारा कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस सवाल में कुछ था एक्चुअल में नहीं, लेकिन इसमें बस शब्द का खेल था। जो निरंतर बोला गया था कि निरंतर अनुपात कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बस मेरे दोस्त इस बात को आपको दिमाग में रख लेना है कि जब भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात की जाए तो बीच वाली संख्या जो है हमारी बीच में 2 बार रिपीट हो जाएगी। बाद बाकी जैसे हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो कुल मिला के ये आपका टाइप 3 जो है वो आपका समाप्त हुआ और एक क्लास अभी और करेंगे प्रोपोर्शन पर और आपका पूरा का पूरा प्रोपोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।